हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी आपके बीच कृषि प्रवेशक और पशु परिचारक वैकेंसी हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी क्लास लेकर आ चुका हूं। तो दोस्तों, आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं पशुपालन के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि दुग्ध का पीला रंग किसके कारण होता है। किसका? दुग्ध का। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है केसिन, ऑप्शन नंबर 2 है पायस, ऑप्शन नंबर 3 है केरोटिन और ऑप्शन नंबर 4 है एमाइलेज। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। केरोटिन के कारण है वो दुग्ध का आपका पीला रंग होता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में कि वसा का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। किसका? वसा का। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है 0.50, ऑप्शन नंबर 2 है 0.93, ऑप्शन नंबर 3 है आपका 0.77 और ऑप्शन नंबर 4 है इसमें 0.32। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। 0.93 है वो वसा का अपेक्षित घनत्व होता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में कि भैंस के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका हर्ड, ऑप्शन नंबर 2 है फ्लोक, ऑप्शन नंबर 3 है टोला और ऑप्शन नंबर 4 है ड्रूप। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हर्ड। गाय व भैंस के समूह को क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में कि वीर्य का पीएच मान कितना होता है। इसमें पूछा गया है गाय के वीर्य का पीएच मान कितना होता है, गाय के नर का पीएच मान कितना होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका 6.7, ऑप्शन नंबर 2 है 7.4, ऑप्शन नंबर 3 है 5.6 और ऑप्शन नंबर 4 है 6.6। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा गाय के नर के वीर्य का पीएच मान है वो 6.7 होता है और भैंस के नर के वीर्य का पीएच मान है वो 7.4 होता है। यहाँ पे है भैंस के नर के वीर्य का पीएच मान। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में कि मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं। किसके मांस को? मुर्गी के मांस को। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है मरन, ऑप्शन नंबर 2 है बीफ, ऑप्शन नंबर 3 है चिकन और ऑप्शन नंबर 4 है सस। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 3 चिकन। मुर्गी के मांस को कहते हैं चिकन। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में कि सूअर का वैज्ञानिक नाम क्या है। किसका? सूअर का। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है सस इंडिकस, ऑप्शन नंबर 2 है बुवेलिस, ऑप्शन नंबर 3 है बोस टोरटस और ऑप्शन नंबर 4 है आपका ओविस एरिस। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 सस इंडिकस। क्या? सस इंडिकस है वो सूअर के वैज्ञानिक नाम है, सस इंडिकस है। और बुवेलिस है वो है आपके भैंस का वैज्ञानिक नाम। किसका? भैंस का वैज्ञानिक नाम है। और बोस टोरटस है वो गाय का वैज्ञानिक नाम है और ओविस एरिस है वो भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में कि भैंस की किस नस्ल को पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पंच कल्याणी के नाम से किस नस्ल को जाना जाता है? भैंस की किस नस्ल को? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है बदावरी, ऑप्शन नंबर 2 है सोनाड़ी, ऑप्शन नंबर 3 है मूरा और ऑप्शन नंबर 4 है नीली रावी। तो इसमें से है भैंस की किस नस्ल को पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर है वो होगा 4 नीली रावी को है वो पंच कल्याणी नाम से जाना जाता है। और नीली रावी को पंच कल्याणी नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि नीली रावी भैंस है उसके शरीर के 5 हिस्सों में है वो 5 हिस्सों में सफेद रंग के धब्बे होते हैं, जैसे सिर पर, मुंह पर, पूंछ के निचले भाग में। वो इस प्रकार से है वो शरीर के 5 भागों में है वो सफेद धब्बे होते हैं। इसका पंच कल्याणी नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में कि पेट नाव के आकार का विशेषता भैंस के किस नस्ल की है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है मूरा, ऑप्शन नंबर 2 है सुरती, ऑप्शन नंबर 3 है नीली रावी और ऑप्शन नंबर 4 आपका बधावरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सुरती है उस भैंस का पेट है वो नाव के आकार का होता है। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। इस बार कृषि प्रवेशक या फिर पशु परिचारक वैकेंसी में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इस क्वेश्चन की ध्यान से देखना। अमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? किसका? अमाशय का। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका रुमेन, ऑप्शन नंबर 2 है रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर 3 है ओमेजन और ऑप्शन नंबर 4 है एबोमेजम। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पशुओं के शरीर में अमाशय है वो 4 भागों में होता है और ऊंट और लामा पशु को छोड़कर 4 भागों में पशुओं के शरीर में जो अमाशय है वो होता है। इसमें से सबसे बड़ा भाग है वो रुमेन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रुमेन ऑप्शन नंबर 1। और कितने प्रतिशत होता है रुमेन? 80% होता है रुमेन। आप यहां देख सकते हैं रुमेन ये यहां पर है वो रुमेन
इस चित्र में आप देख सकते हैं रुमेन। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में कि घोड़े में कितने दांत होते हैं, किसमें, घोड़े में। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है 20 से 22, ऑप्शन नंबर 2 है 32 से 34, ऑप्शन नंबर 3 है 40 से 42 और ऑप्शन नंबर 4 है 28 से 30। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 40 से 42 है संख्या है वो। घोड़े में दांतों की संख्या कितनी होती है, 40 से 42। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पशुओं में सींग रोधन हेतु उपयुक्त रासायन है, क्या उपयुक्त रासायन के बारे में पूछा गया, पशुओं में सींग रोधन हेतु। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है पोटेशियम, ऑप्शन नंबर 2 है कास्टिंग पोटास, ऑप्शन नंबर 3 है सोडियम पोटास और ऑप्शन नंबर 4 है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कास्टिंग पोटास है वो पशुओं में सींग रोधन हेतु महत्वपूर्ण आपका रासायन है। इस प्रकार से पशुओं में है वो सींग रोधन की क्रिया की जाती है। यहाँ पर इस यंत्र के द्वारा यहाँ पर कास्टिंग पोटास लगाकर इस प्रकार से है वो सींग रोधन किया जाता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में कि साइलेज का पीएच मान कितना होता है। तो साइलेज है वो पशुओं को हेतु खिलाई जाने वाला एक चारा है, उसका पीएच मान कितना होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है 6.7 से 7.6, ऑप्शन नंबर 2 है 5.4 से 5.6, ऑप्शन नंबर 3 आपका 4.4 से 4.6 और ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर 3.5 से 4.2। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 3.5 से 4.2 है वो इसका साइलेज का पीएच मान होता है। आगे हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में कि गाय के जनन अंग में शुक्राणु की जीवन अवधि कितने घंटे की होती है, किसके शुक्राणु की। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है 18 से 20 घंटे, ऑप्शन नंबर 2 है 14 से 16 घंटे, ऑप्शन नंबर 3 है इसमें 24 से 30 घंटे और ऑप्शन नंबर 4 है 10 से 12 घंटे। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 24 से 30 घंटे है वो गाय के जनन अंग में शुक्राणु के जीवन अवधि होती है। आगे हम बात करते हैं अंडे का औसतन वजन कितना होता है। ये भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंडे का औसतन वजन। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है 60 ग्राम, ऑप्शन नंबर 2 है 70, ऑप्शन नंबर 3 है आपका 80 ग्राम और ऑप्शन नंबर 4 है 90 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अंडे का जो औसतन वजन है वो 60 ग्राम होता है और इस प्रकार से है वो अंडे की आपको अंदर से संरचना देखने को मिलती है। अगर आप अंदर से संरचना देखना चाहते हैं तो इस प्रकार से देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। सूअर को चिन्हित करने की सबसे सही विधि है, किसको, सूअर को। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है छल्ला विधि, ऑप्शन नंबर 2 है दागना, ऑप्शन नंबर 3 है कान काटना और ऑप्शन नंबर 4 आपका उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कान काटना है सूअर में चिन्हित करने की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है, सबसे अच्छी विधि है। और इसमें इस प्रकार से है वो टी और वी आकार में है वो सूअर में है कान काटे जाते हैं। यहाँ पर वी आकार में है, वी शेप में पशुओं को चिन्हित करने हेतु कान काटे गए हैं सूअर में। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में कि पशुओं में चौवर्णक दांतों का तीसरा जोड़ा किस आयु में निकलता है, कौन से दांतों का, चौवर्णक दांतों का। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है 1.5 वर्ष में, ऑप्शन नंबर 2 है 2.5 वर्ष में, ऑप्शन नंबर 3 है आपके 3.5 वर्ष में, ऑप्शन नंबर 4 है 4.5 वर्ष में। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 2.5 वर्ष में है वो पशुओं में चौवर्णक दांतों का तीसरा जोड़ा निकलता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है मखदूम, ऑप्शन नंबर 2 है इज्जतनगर, ऑप्शन नंबर 3 है बीकानेर, ऑप्शन नंबर 4 है जयपुर। तो इस क्वेश्चन का भी आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2, इज्जतनगर है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में कि खीस में अम्लता कितने प्रतिशत होती है, किसमें खीस में अम्लता पूछा गया है यहाँ पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है आपका 0.8 से 0.4%, ऑप्शन नंबर 2 है 0.4 से 0.6%, ऑप्शन नंबर 3 है 0.10 से 0.12%, ऑप्शन नंबर 4 है 0.2 से 0.4%। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 0.2 से 0.4% है वो यहाँ पर खीस में अम्लता होती है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में कि गाय और भैंस के मध्य संकरण को कहते हैं, किसके मध्य, गाय और भैंस के मध्य संकरण पूछा गया है, इसे क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है केटलो, ऑप्शन नंबर 2 है कास्टिंग, ऑप्शन नंबर 3 है बीकॉन और ऑप्शन नंबर 4 है वेनिसन। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 केटलो है वो गाय व भैंस के मध्य संकरण को क्या कहते हैं, केटलो। तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में कि भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की मेरिनो के नाम से भेड़ की
किस नस्ल को जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है कराकुल, ऑप्शन नंबर आपका 2 रहेगा इसमें चोकला, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा मारवाड़ी, ऑप्शन नंबर 4 है इसमें सोनाड़ी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2। चोकला नस्ल को है वो राजस्थान और भारत की, क्या राजस्थान और भारत की भी मेरिनो के नाम से जाना जाता है चोकला नस्ल को। इस प्रकार से चोकला नस्ल दिखाई देती है। और आपको हमारी ये प्रश्नोत्तरी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारे राजस्थान और इंडिया में होने वाली हर वैकेंसी की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ कृषि पर्यवेक्षक और पशु परिचारक वैकेंसी हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी क्लास की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।